कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। दूसरी तरफ मेरी जो मदर है वो एक गांव से ताल्लुक रखती हैं, आदम साहबा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मज़ार है। मुझे याद है जब हम बचपन में वहाँ पर जाते थे तो वहाँ पे मेले वगैरह, औरतें मर्द सारी इसी मेले में हैं। और वहाँ पर कब्र को जो है, जो मेन कब्र है वहाँ पे किसी बुजुर्ग की, वो सारी जो है जाके उनको सजदा करते हैं, माथा रगड़ते हैं, वहाँ पर उनसे दुआ करते हैं। ठीक है। और मेरे भी जब मैं बच्चा था तो अपने कज़न वगैरह को फॉलो करके जो है वो वही चीज़ें किया करता था। मुझे काफ़ी बुरा भी लगता है कि वो बेचारी बहुत ज़्यादा दीन को फॉलो करती है। ठीक है, कुरान को पढ़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो दूसरी बिदआत को भी फॉलो करती है। और मैंने यही सुना है इन चीज़ों के बारे में दलील के साथ कि बिदआत को फॉलो करने वाला उसके अमाल ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि इनको लेके एक इमेज जो आपकी पैदा होती है, कोई उधर जा रहा है, हर कोई कहता है कि दूसरा जहन्नमी है, फलाना फिरका जहन्नमी है, तो जन्नत में जाएगा क्या? हर फिरके के हिसाब से दूसरा जहन्नमी है। तो इस चीज़ को लेके एक बंदे के अंदर उम्मीद कम हो जाती है कि यार मैं भी जहन्नुम में ही जाना है, अब मैं दूर ही हो जाऊँ इन चीज़ों से। वो बेशक जितनी मर्जी कलमे पढ़ ले, अगर आपने अल्लाह को फर्ज सजदा करने से मना कर दिया तो आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपने फर्ज सजदे। अब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और मेरी जो जिम है उसके अंदर भी सिफे बिछाई होती है, जैसी नमाज का टाइम होता है वहीं पे जमात कराई जाती है। ठीक है, किसी को भी मैं कहता हूँ कि जिसने नमाज पढ़ानी है पढ़ाए। कई लोग जो है वो कहते हैं भाई सवाल की दूसरे हम उन पे यकीन करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग झूठ कैसे बोल सकते हैं? ऐसे तो फिर हर फिरका और हर मजहब ही सही है, क्योंकि वो भी अपने बुजुर्गों को फॉलो करते आ रहे हैं। क्रिश्चियन भी सही है कि जी वो हमारे इतने बड़े पादरी थे, हम उनकी बात सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो काफी हद तक ना वो बुजुर्गों का जो एक एलिमेंट है, क्योंकि जो देहाती लोग हैं खास तौर पर वो बुजुर्गों की बात को पत्थर पे लकीर की तरह लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि यार इंजीनियर की उम्र होगी 50 साल 60 साल, इन्होंने थोड़ी ना किताबें लिखी है, इन्होंने थोड़ी ना जो है सही बुखारी सही मुस्लिम लिखी है। ये इंजीनियर की वजह से हमारी मस्जिद में लड़ाई होगी। एक लड़का रफलदान करता था, मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया जो रफलदान करता है उसको हमने ठोकना स्टार्ट कर देना, वो तो मुसलमान ही नहीं है, काफिर है वो, तो वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट होगी। मैंने कहा इनकी वजह से यही जो है लड़ाइयाँ स्टार्ट होती रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। समीउल्लाह, किधर से? मैं सादिकाबाद से हूँ, पंजाब का पहला शहर। पंजाब का पहला शहर, इधर से आखिरी शहर? हाँ, इधर से आखिरी शहर बनता है। सादिकाबाद से। समीउल्लाह भाई, वेलकम जी झेलम अकेडमी में आपको। थैंक यू। कब निकले थे? रात को 12 बजे निकले थे, परसों रात को 12 बजे, फिर सुबह इधर पहुँचे हैं, शाम को तो होटल में रह के फिर अभी इधर आए। कितने लड़के आए हो? हम दो दोस्त। दो दोस्त। क्या करते हो समीउल्लाह? मेरी अपनी जिम भी है, स्टडी भी करता हूँ, सप्लीमेंट्स का काम है। अच्छा, और 2 दिन से गायब हो अपने काम से हैं? हाँ जी, वहाँ पे दूसरे लड़के को बिठा के आया। सही हो गया। समीउल्लाह, घर से क्या दीन मिला? देखें, घर से तो वैसे कभी फिरकों से कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई। मेरे जो फादर हैं वो मेरे से नमाज का पूछते हैं, और मोस्टली उनकी बातों को लेकर यही लगता है कि वो मिक्सड अप हैं थोड़े। आसपास जो भी मसाजिद हैं, एक हनफी मस्जिद है, उसके अलावा उनके जिस तरीके से वो नमाज को फॉलो करते हैं बगैर रफल दैन के, और वैसे तो उन्होंने कभी किसी फ़िरके से रिलेटेड बात नहीं की। हाँ, ये चीज़ है कि वो बुज़ुर्गों के और बाबों के और ये जो जितनी भी बिद्दत वगैरह इनके ख़िलाफ़ है, उनकी बातों से ये चीज़ रखती है। दूसरी तरफ मेरी जो मदर है वो एक गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, आदम साहबा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मज़ार है। मुझे याद है जब हम बचपन में वहाँ पर जाते थे तो वहाँ पे मेले वगैरह, औरतें मर्द सारी उसी मेले में हैं। और वहाँ पर कब्र को जो है, जो मेन कब्र है वहाँ पे किसी बुज़ुर्ग की, वो सारे जो है जाके उनको सजदा करते हैं, माथा रगड़ते हैं, वहाँ पर उनसे दुआ करते हैं। ठीक है, और मैंने भी जब मैं बच्चा था तो अपने कज़न वगैरह को फॉलो करके जो है वो वही चीज़ें किया करता था, उन्हीं को देखे कि मुझे ये चीज़ें गलत नहीं लगती थी। वहाँ पर जी पैसे उड़ाए जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है वो डांस वगैरह सारा कुछ हो रहा है, पीर वगैरह सारा कुछ मिक्स हुए हुए हैं, उनको जो है वो इतने ज़्यादा चंदे जा रहे हैं, हर चीज़ वहाँ पर जो है वो चली है। तो मेरी मदर काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्गों को मानने वाली थी, और अक्सर वो इन चीज़ों से चिढ़ती भी हैं कि मैं जो है वो तौहीद की अगर बात करता हूँ और मना करता हूँ उनको जो है वो कि वो किसी और से ना मांगे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और तौहीद को लेकर ख़ासतौर पर डॉक्टर इसरार अहमद और इंजीनियर साहब ने बहुत ज़्यादा तौहीद को लेकर काम किया, बताया कि ये कितना बड़ा शिर्क है किसी दूसरे से मांगना। तो यहाँ से जो है वो मैंने बिल्कुल मज़ारों वगैरह से बिल्कुल मैं कट गया, और बिल्कुल जो है वो तौहीद की तरफ आ गया इस चीज़ में लेके। अच्छा, वालिद साहब का ताल्लुक आपने क्या बताया, कहाँ से था?
वाले साहब उसी शादी के बाद से ही हैं वो भी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो उन्होंने कभी अपने फिरके को बताया ही नहीं। हाँ। मैंने एक दफा पूछा था पिछले साल उनसे, तो नहीं उन्होंने कहा वो क्या सोच रखते हैं, बिदात पाई जाती है, शिर्क पाया जाता है, या वो प्रैक्टिकल वो क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली ऐसे लगता है कि वो मोस्टली हनफियत को फॉलो करते हैं। अच्छा, यानी ये बिदात और ये जो बरेलवीज़म की चीजें हैं उनके अंदर कुछ हद तक शिर्क की उनको पहचान कोई नहीं। हाँ, शिर्क से वो ये है कि वो बुजुर्गों से तो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब कि मज़ार वगैरह को तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा बुरा समझते हैं इस चीज के अंदर। हाँ, तो फिर यानी तो कि काफी बेहतर है ना यार। हाँ, काफी बेहतर है, मतलब कि फिरके को पूरा फुल ऑन करके उनको सपोर्ट नहीं करते किसी फिरके को। जिस बंदे को जो मज़ारों से दूर हो ना, उसको कुछ ना कुछ बात समझ आएगी। हाँ, होती बिल्कुल, है। ये बात याद रखना। ये हाँ, वो डॉक्टर इसरार अहमद को काफी सुनते हैं। हाँ, तो उसको कुछ ना कुछ बात समझ आई हुई होती है। हाँ, वो शिर्क से दूर हो जाता है बंदा किसी हद तक। अच्छा, अब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया, वालदा का स्टेटस तो आपने बता दिया जी। अब जब आप घर में कोई बात बताते होंगे, कोई ऐसा देखते होंगे, वालदा का कोई अमल या कुछ, तो रोकते भी होंगे, तो अब क्या स्टेटस है इन लोगों का? देखें, ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर मेरी वालदा जो है वो काफ़ी कुरान की तिलावत करती हैं, और इस चीज़ को देख के मुझे काफ़ी बुरा भी लगता है कि वो बेचारी बहुत ज़्यादा दीन को फॉलो करती हैं, ठीक है, कुरान को पढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो दूसरी बिदात को भी फॉलो करती हैं। और मैंने यही सुना है इन चीज़ों के बारे में दलील के साथ कि बिदात को फॉलो करने वाला उसके अमाल ज़ाया हो जाते हैं बेसिकली। तो उनसे अक्सर मैं ये भी कहता हूँ कि आप इतनी बार कुरान को पढ़ती हैं, लेकिन कुरान जो है वो हमारी रहनुमाई की किताब है और एक आसान किताब है जो कि हर इंसान, एक आम इंसान की समझ में आ जाए। ये तो खुद कुरान के अंदर लिखा हुआ है, तो आप उसको कभी तर्जुमे के साथ क्यों नहीं पढ़ती? आप सिर्फ दूसरों से ही उसकी जो है वो कुछ आयत को फॉलो क्यों करती हैं? आप उसको तर्जुमे के साथ क्यों नहीं खुद से पढ़ती? हालांकि इतनी बार, हज़ारों बार आपने कुरान पढ़ा है इस चीज़ को लेके। तो आगे से वही जो है वो अपनी जो है उनकी बुजुर्ग वगैरह उन्हीं को बात को कोट करती हैं कि जी डायरेक्ट पढ़ूंगी तो मैं गुमराह हो जाऊंगी। अल्लाह, बिल्कुल यही चीज़ें। तो अक्सर इन चीज़ों को लेके, बिदात को लेके और मज़ारात को लेके मैं उनसे करता हूँ, और अब लगता है कि दलील वगैरह दे के उनको जो है वो कुछ हद तक इन चीज़ों की समझ आ गई है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी मुझे या तो उस टॉपिक से इग्नोर ही कर देती हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती, और अपनी जो है उसी चीज़ में वो लगी रहती हैं। लेकिन पहले से काफ़ी हद तक जो है वो चेंजिंग आई है उनके अंदर इस चीज़ को लेकर। क्या चेंजिंग आई? ये चेंजिंग आई है कि वो चीज़ों को मानने लगी है, एक्सेप्ट करने लगी है, ठीक है, और चीज़ों को जो है वो कुछ चीज़ों को उन्होंने कम भी कर दिया काफ़ी हद तक, मिलाद वगैरह ये चीज़ों को लेके, और कुछ ना कुछ खुद से जो है वो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना स्टार्ट करना। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी हद तक ना वो बुज़ुर्गों का जो एक एलिमेंट है, क्योंकि जो देहाती लोग हैं ख़ास तौर पे वो बुज़ुर्गों की बात को पत्थर पे लकीर की तरह ले लेते हैं। सही बात, इस चीज़ को लेके बिल्कुल सही बात। अपना भी अगर मैं बताऊं तो शुरू से ही मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता था, अलग अलग मसाजिद में देख के, वहाँ पे बयानात वगैरह सुन के, बुजुर्गों की बातें सुन के, और मुझे काफ़ी बातें लेम भी लगती थी बुजुर्गों को लेके जो स्टोरीज बताई जाती हैं, खासतौर पे 2016 के अंदर। और इन्हीं की वजह से मैं दीन से काफ़ी हद तक दूर भी हो गया था, क्योंकि इनको लेके एक इमेज जो आपकी पैदा होती है कि कोई इधर जा रहा है, हर कोई कहता है कि दूसरा जहन्नमी है, फलाना फ़िरका जहन्नमी है, तो जन्नत में जाएगा कौन? हर फ़िरके के हिसाब से दूसरा जहन्नमी है। तो इस चीज़ को लेके एक बंदे के अंदर उम्मीद कम हो जाती है कि यार मैं भी जहन्नुम में ही जाना है, अब मैं दूर ही हो जाऊँ इन चीज़ों से। जाना तो एंड में जहन्नुम में ही है, बस अपनी ज़िंदगी गुजारो जो भी 50-60 साल की ज़िंदगी है। और ये चीज़ों को लेके मैं काफ़ी डिप्रेस भी हुआ कि यार जहन्नुम वहाँ पर एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और चीज़ें अनफेयर भी लगती थी कि यार ये जो कह रहे हैं कि जी बुजुर्ग हमें बचा लेंगे, तो अल्लाह का निज़ाम इतना अनफेयर कैसे हो सकता है कि जो रेपिस्ट है, जो नमाज भी नहीं पढ़ता, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसके बारे में तो जो मैंने दलाइल देखे, जो अली भाई ने बताए हैं कि वो तो मुसलमान ही नहीं हो सकता। वो बेशक जितनी मर्जी कलमे पढ़ ले, अगर आपने अल्लाह को फर्ज सजदा करने से मना कर दिया तो आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं? आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपने फर्ज सजदे। अब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और मेरी जो जिम है उसके अंदर भी सफ़े बिछाई होती हैं, जैसी नमाज का टाइम होता है वहीं पर जमात कराई जाती है, ठीक है। किसी को भी मैं कहता हूँ कि जिसने नमाज पढ़ानी है पढ़ाए, ठीक है, सही से नमाज पढ़ाए। हर किसी के पीछे जो है वो नमाज कबूल हो जाती है, वो नमाज अपनी जो है वो सही पढ़ाए जैसे भी है। उनको रफलदान करना है करें, नहीं करना ना करें। अक्सर उसके बाद मैं उनको दर्स भी देता हूँ इस चीज़ का कि जी। और उसके अलावा 2016 के अंदर मैं काफ़ी डिप्रेस हुआ इन चीज़ों को लेके। मैंने खुद पर्सनल रिसर्च करना स्टार्ट की। उस टाइम के अंदर एक क्रिश्चियन जो है वो स्कॉलर था, डेविड वुड्स के नाम से, प्रॉब्ली अगर आपको पता हो, तो उसने काफ़ी लोगों को एक्स मुस्लिम किया था। उसकी बातें सुन के मेरा बड़ा ब्रेन वॉश हुआ था एट दैट टाइम, और मैं काफ़ी डिप्रेस हुआ, और एक हद तक कि शायद मैं मुसलमान होता ही ना आज। लेकिन जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी मैंने डिबेट देखी, मोहम्मद हिजाब के साथ जो उनकी डिबेट हुई थी, और उसके अलावा डॉक्टर इसरार अहमद की वजह से, और फिर एट दैट टाइम जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और ये मुफ्ती तारिक मसूद की कंट्रोवर्सी चली थी एट दैट टाइम,
तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे ना, मैंने फेसबुक वगैरह पे देखे जो इंजीनियर को गालियाँ वगैरह निकाल रहे थे ये वगैरह, और वो गुस्ताखी सहाबा कह रहे थे। तो मैंने एक चीज़ हमेशा से ही नोटिस की है कि जब भी मोस्टली पाकिस्तानी एक बंदे के ज़्यादा खिलाफ होते हैं ना दीनी मामलात के अंदर, उस बंदे के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो मैंने कभी इनको जज नहीं किया और मैंने फिर उनकी वीडियोस देखनी स्टार्ट की कि कहाँ पे ये गुस्ताखी सहाबा है उन्हें, हालांकि उन्होंने जो बातें बताई वो हदीस की किताब से और रेफरेंस के साथ थी। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार इंजीनियर की उम्र होगी 50 साल 60 साल, इन्होंने थोड़ी ना किताबें लिखी हैं, इन्होंने थोड़ी ना जो है सही बुखारी सही मुस्लिम लिखी है। तो उस वहाँ से फिर मैंने इंजीनियर साहब को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, कहीं पे इख्तलाफात होते भी हैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, वो हर किसी के अपने अपने हैं, उस चीज़ को मैं सीरियसली नहीं लेता। तो मेरी नेचर यही है कि चाहे जो भी फ़िरका अगर वो दलाइल दे रहा है किसी चीज़ के अंदर, तो मैं उनको उस चीज़ के अंदर सपोर्ट कर देता हूँ। चलो यार इस बंदे की ये बात अच्छी है, मुफ्ती तारिक मसूद की ये बात अच्छी है। तो इख्तलाफात तो होते ही हैं। तो वहाँ से इंजीनियर साहब को सुनना स्टार्ट किया, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई और ईमान मेरा मजबूत हुआ, क्योंकि इन फ़िरकों की वजह से तो मेरा ईमान बहुत कमज़ोर ख़त्म ही हो गया था। सही बात, एक टाइम तक। ठीक है, लेकिन इनकी वजह से जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ, तौहीद काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि सारे गुनाह हो सकता है माफ़ हो जाए लेकिन शिर्क वाले मामला तो आपके माफ़ नहीं होते ऐसे। और अपनी मदर को लेके मुझे काफ़ी अफसोस होता है इन चीज़ों को लेके कि यार इतना उन्होंने दीन को फॉलो किया, अपने आप को मोबाइल फ़ोन वगैरह से जो है वो बाकी चीज़ों से काट के रखा, इतने उन्होंने कुरान पढ़ना, लेकिन सिर्फ पढ़ना, उसको जो है वो ये ना देखना है रहनुमाई की किताब के ऊपर। हमने कुरान को सिर्फ एक बख्शने वाली किताब के तौर पर ही देख लिया है। तो जबकि मेरे ख्याल से सूरत बकरा के अंदर खुद लिखा हुआ है कि ये एक आसान किताब है और हमने लोगों की हिदायत के लिए इसको नाजिल किया कि एक आम इंसान की अल्लाह ताला ऐसी किताब कैसे नाजिल कर सकता है जो सिर्फ जीनियस इंसान समझ सके। सही बात। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अल्लाह ताला ने ऐसी किताब नाजिल की जो कि एक आम इंसान के दिल में भी घर कर जाए, आप उसको पढ़ें। और ये बहुत ही बड़ा रॉन्ग नंबर था जो मैंने मौलवियों से सुना, अपनी खुद पास की मसाजिद से भी कुरान को डायरेक्ट ना पढ़े बगैर किसी आलिम के, और हर आलिम ने उसको अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया हुआ है आयात को। तो इंजीनियर साहब की एक ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जो चीज़ है एज इट इज़ वैसे ही बयान करना। वो जो इंजीनियर साहब से ही मैंने ये चीज़ सीखी है कि हर चीज़ की तहकीक करना, कुरान भी यही कहता है। तो इंजीनियर साहब भी जो चीज़ बताते हैं स्टेटस में लगाने से पहले मैं उसको भी जो है वो तहकीक करता हूँ कि जो बात बताई है कहाँ से रेफरेंस से लिया, और हर दफ़ा बात ऑथेंटिक ही होती है मोस्टली। तो ये चीज़ जो है वो अब यहाँ तक होंगे, मेरा दूसरा टाइम है। पिछली बार भी जब आया था शर्ट बनाई थी बाबे तशाही कोई नहीं, और इसी चीज़ को हम लोग प्रमोट करते हैं, और ये सेकंड टाइम है इस दफ़ा हम लोग आए हैं यहाँ पर बाबे शाही को जी। और रफल दैन को लेके ये है कि जब मदर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जी वो पहले दौर में बुत रख के आते थे तो इस वजह से रफल दैन जो है वो करते थे, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फादर भी रफल दैन नहीं करते। तो मेरे जो 3 दोस्त हैं, अब मैंने ये देखा कि इंजीनियर साहब की वजह से काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन आई। जो यंग लोग हैं खास तौर पे, उन्होंने सवाल करना स्टार्ट किए। पहले जो भी बात होती थी बुजुर्गों की वो कहते बस ठीक है, बुजुर्ग ने कह दी बात ठीक है, लेकिन अब सवाल पूछते हैं, जिसकी वजह से कई लोग जो है वो कहते हैं भाई सवाल क्यों पूछ रहे हो, हम उन पर यकीन करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग झूठ कैसे बोल सकते हैं। ऐसे तो फिर हर फिरका और हर मजहब ही सही है, क्योंकि वो भी अपने बुजुर्गों को फॉलो करते आ रहे हैं। क्रिश्चियन भी सही है कि जी वो हमारे इतने बड़े पादरी थे, हम उनकी बात सुनते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझना कि वो हक पे हैं। ठीक है, तो रफल दैन भी जो है वो मेरे दोस्तों ने भी करना स्टार्ट किया, और मैंने देखा कि पहले बहुत ही कम लोग 3-4 साल पहले रफल दैन करते थे, अब बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा जी माशाल्लाह। जी जी। और मेरी जिम के अंदर भी वाक़या हुआ, मुझे लड़के ने बताया नमाज की बात की, यार ये इंजीनियर की वजह से हमारी मस्जिद में लड़ाई होगी। एक लड़का रफल दैन करता था, मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया जो रफल दैन करता है उसको हमने ठोकना स्टार्ट कर देना है, वो तो मुसलमान ही नहीं है, काफिर है वो, तो वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट होगी। मैंने कहा इनकी वजह से यही जो है लड़ाइयाँ स्टार्ट होती रहती हैं। तो खैर आज काफ़ी हद तक जो है वो चेंजिंग आई। 5 वक्त के नमाजी हैं, नमाज अपनी कंप्लीट करते हैं। मैं अपने काम पे भी होता हूँ तो वहाँ पे भी बाकियों को इस चीज़ का दर्स देता हूँ, और जब मैं यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट हूँ वहाँ पर भी खुद जमात करा के नमाज़ पढ़ते हैं। और उसके अलावा अक्सर अपने साथियों को भी हम लोग जो है वो दावत देते हैं, तो काफ़ी अफसोस भी होता है। वो कहते हैं कि जी हमें ना बोला करो, हमें जो है वो एम्बेरसमेंट होती है क्योंकि हमने नमाज़ नहीं पढ़नी होती। तो उनको भी हम लोग ये कहते हैं कि यार नमाज़ पढ़ने वाला, और मोस्टली वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते वो ज़्यादातर फ़िरके वारियत में ज़्यादा होते हैं, या कहते हैं हमें हमारे बुजुर्ग बचा लेंगे। ठीक है, और मोस्टली वही हैं जो घर में बिद्दत वगैरह कर रहे होते हैं, मिलाद वगैरह करते हैं, उनको लगता है कि इस वजह से वो बख्श जाएंगे। हाँ, और नमाज को वो छोड़ देते हैं। तो ये फ़िरकों की वजह से ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इस चीज़ को लेके कि इन्होंने बिद्दात वगैरह को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, और लोग उसका दिफा ये करते हैं कि यार है तो अच्छी चीज़ ही, कुरान खानी करें, ये करें कि जी है तो अच्छी चीज़, हम कौन सा कोई उसमें गलत कलमात अदा करें। ठीक है, लेकिन उनकी वजह से ये होता है कि जो अल्लाह ताला ने अपनी जिम्मेदारी डाली है हम उनको सेकेंडरी कर लेते हैं, प्राइमरी हम उन चीज़ों को करके बैठे हैं। ऐसे ही है, ये चीज़ होती है। तो खैर अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई है, और इसके अंदर मैं बिल्कुल जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ इंजीनियर साहब को। सही हो गया। फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, पहले कब आए थे? पिछले साल जुलाई में। जुलाई में। सही हो गया।
चलो जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी भी। और आज इंशाल्लाह जी ने सबसे मुलाकात फिर दोबारा होगी जी। अभी आप बैठो जी, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।